ओम शांति। आज हम भारत के बारे में जानेंगे। तो भारत की महिमा बहुत ऊंच है। पहले ये हमारा भारत स्वर्णिम भारत था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तो ये आप देख रहे हैं। तो ये भारत की कहानी है। पूरे सृष्टि चक्र में हम आत्माओं के जन्मों को बताया गया है एक सीढ़ी के द्वारा। तो ये 84 सीढ़ियाँ हैं जो कि हमारे 84 जन्मों को दर्शाती हैं पूरे सृष्टि चक्कर में। तो देखो, पहले है सुनहरी सीढ़ियाँ, जिसका मतलब पहले हम 8 जन्म हमारे सतयुग में होते हैं, जिसमें राधा कृष्ण यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस हैं और फिर वही महाराजा महारानी बनते हैं। तो इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है और यहाँ देवी देवता वर्ण है। यहाँ पर 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है और बहुत ही कम जनसंख्या है यहाँ पर। तो आत्माएं सत्व प्रधान है और प्रकृति भी सत्व प्रधान है। फिर जब थोड़ी दुनिया पुरानी होती है तो त्रेता युग शुरू होता है और इन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है, जिनकी स्थिति आत्माओं की चंद्रमा के समान बताई गई है। और इन्हें क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है। और यहाँ पर राम सीता का राज्य है। तो देखो, राम के हाथ में धनुष दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम यहाँ पर शिकार करते थे। ये भी देवी देवताएं हैं, पर ये सूचित करता है कि इनमें थोड़ी आत्माओं में गिरावट हो जाती है, जिससे इन्हें थोड़ा सा अपने भीतर अपने संस्कारों से युद्ध करनी पड़ती है। और फिर जब दुनिया 1250 वर्ष के बाद थोड़ी और पुरानी होती है तो इसे द्वापर युग कहा जाता है। तब आत्माएं यहाँ पर जो रूहें हैं इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती हैं, उनकी स्थिति थोड़ी और कम हो जाती है और वो 8 कला हो जाती है। और 8 कला में आने से ये आत्माएं एक दूसरे को आत्मदृष्टि देखने के बजाय देह भान में आ जाती हैं। देह भान में आने से फिर वो दुखी अशांत होती हैं। तब उन्हें भगवान की याद आती है। बाकी सतयुग त्रेता में भगवान की याद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर आत्माएं सतो प्रधान है सतयुग में और यहाँ पर सतो अवस्था है इनकी। तो यहाँ पर सुखी हैं, तो इन्हें इस टाइम यहाँ भगवान को याद नहीं करती। इसलिए कहा गया है कि दुख में सब सिमरन करे, सुख में न करे कोई। तो ये यही की बात है कि यहाँ पर इनको भगवान को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये दुखी होती हैं तब भगवान को याद करती हैं। उनकी भक्ति करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव, जो कि रूप में ज्योति बिंदु हैं, तो यहाँ पर ये इनका शिवलिंग बनाती हैं। और ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप परमात्मा की पूजा कैसे की जाए, तो इसलिए शिवलिंग बना के और उनके मंदिर बनाती हैं, तो उनकी पूजा करती हैं। तो ये है वैश्य वर्ण, इनका वैश्य वर्ण कहा जाता है। तो ये आत्माओं की स्थिति के अनुसार ही वर्ण बनते हैं। तो जब ये सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसे अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। जब एक ही करते हैं, फिर धीरे धीरे ये नीचे उतरते हुए जन्म लेते हुए यहाँ कृष्ण की भक्ति करते हुए दिखाए गए हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की और यहाँ पर राम सीता की कर रहे हैं। राम की पहचान ये धनुष लिया हुआ है और ये लक्ष्मी नारायण है जिन्होंने लिया हुआ है। तो ये स्वयं ही स्वयं के स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर ये सतयुग में स्वयं पूज्य थे, श्रेष्ठाचारी थे, क्योंकि ये पवित्र थे। यहाँ पवित्र गृहस्थ आश्रम था और यहाँ पर ये पतित होने से अपने ही स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। पर इन्हें ये सब भूल गया है कि पिछले जन्मों में
पिछले युग में हम ही थे, क्योंकि हम सब भूल जाते हैं जब एक जन्म से दूसरा जन्म लेते हैं। तो इस तरह जन्म लेते लेते कलयुगी सृष्टि में ये आत्माएं प्रवेश करती हैं और ज़्यादा पतित होने से फिर यहाँ पर ये हनुमान गणेश की पूजा कर रहे हैं और फिर यहाँ तत्वों की पूजा शुरू हो गई। भक्ति और तमो प्रधान हो गई, ज़्यादा गिरावट हो गई। या पेड़ की पूजा करें जो कि हम स्वयं उनसे ऊंच हैं पर उनकी पूजा कर रहे हैं। और आगे ये और पतित होने से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। कलयुग है तो लड़ाई झगड़े होंगे। कलयुग मतलब कला का युग। और यहाँ पर ये अलग अलग साधु समाज है शांति के लिए, ये शांति सम्मेलन हो रहे हैं। और ये देख रहे हैं आपकी भिखारी भीख मांग रहा है, तो इसका अर्थ है कि भारत की स्थिति इस तरह अब भिखारी की हो गई कि वो विदेशों से मांग रहा है। इतना भारत नीचे गिर गया, गरीब हो गया। तो जो इतना ऊंच भारत था अभी वो उतना ही गरीब बन गया। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? विकारों की वजह से। तो पर हमें दुख का कारण पता नहीं, तो इस टाइम हम भगवान को याद करते तो भगवान आके हमें बताते हैं कि आप एक आत्मा हो, आत्मिक दृष्टि से देखो तो आपको इन विकारों से मुक्ति मिलेगी। तो परमित परमात्मा का इस सृष्टि पर इस टाइम अवतरण होता है और वह हमें ज्ञान देते हैं। तो जो आत्मा इस ज्ञान को धारण करती हैं फिर वही आगे देवी देवता पद को प्राप्त करती हैं। ओम शांति।